हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चैप्टर 16 7 क्लास का 16 चैप्टर को हम लोग बनाने वाले हैं, यानी कि समिति, इंग्लिश में सेमेट्री। इसको आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि समिति होता क्या है, तभी जाकर इस चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं समिति के बारे में। जब हम लोग समिति समझेंगे तो यहाँ पर एक सममित रेखा होता है, उसको भी हम लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए जी, क्लास 7 जेसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 16। तो देखिए, पहला वाला जो चित्र दिया हुआ है त्रिभुज का दिया हुआ है, दूसरा वर्ग और तीसरा पंचभुज, जिसका 5 को भुजा होता है। 1 2 3 4 5, 5 को भुजा होता है। ठीक है ना। चलिए जी, अच्छी बात है। अब देखिए, ये जो त्रिभुज है, ठीक है, ये जो त्रिभुज है, इसमें हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सममित रेखा खोजना है। अब सममित रेखा क्या होता है, ठीक है, ये आप लोग को नहीं समझ में आता होगा। चलिए समझाते हैं हम। कोई भी वस्तु ले लीजिए, ठीक है। अगर हम लोग को सममित रेखा समझना है सबसे पहले, तो हम लोग एक उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, तो उदाहरण को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद इसमें सममित रेखा और इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए जी, यहाँ पर देखिए उदाहरण में एक वृत्त लिए। ठीक है, देखिए ये वृत्त टाइप का है, सर्कल टाइप का काटे हैं, और यहाँ पर इसका केंद्र है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ करते हैं। ये जो वृत्त है, इसके ये जो साइड है, ठीक है, इसमें हम लोग रेखा यानी कि टूटी रेखा खींचते हैं। और ये जो टूटा वाला भाग है, ये जो आधा सर्कल बना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सर्कल बना है, क्या ये वाला भाग ये बड़ा वाला भाग को ढक लेगा। अगर हम यहाँ से फोल्ड करते हैं, देखिए इस तरह से हम फोल्ड करते हैं जहाँ लकीर है, ठीक है, तो क्या ये वाला जो फोल्ड है, ये पूरा ये वाला भाग को ढक ले रहा है? नहीं ना। तो ये वाला रेखा को क्या हम लोग सममित रेखा कहेंगे? नहीं। तो ये हम लोग का सममित रेखा नहीं होगा। तो किसको सममित रेखा कहेंगे? सपोज दैट, मान लीजिए हम यहाँ पर और एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, इस तरह से खींचते हैं। देखिए डॉटेड 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 इस तरह से है और इस तरह से। ठीक है, अब ये वाला जो रेखा हम लोग खींचे हैं, ये वाला रेखा जो हम लोग खींचे हैं, इसमें अगर हम लोग फोल्ड करते हैं, ठीक है, बीचों बीच देखिए, जब हम फोल्ड करेंगे, तो जब हम लोग फोल्ड कर रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है। तो बच्चों देखिए, जब हम ये वाला भाग को फोल्ड किए तो ये पूरा पूरी ढक ले रहा है ना। तो ये वाला जो रेखा होगा, जो हम लोग अभी जो रेखा खींची, ठीक है, ये क्या होगा, सममित रेखा होगा। क्या होगा, सममित रेखा होगा। समझ में आया? यानी कि सममित रेखा उसको कहेंगे जहाँ से अगर हम लोग किसी भी वस्तु को अगर फोल्ड करें, तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, देखिए ये वाला भाग को क्या करेगा, ढक लेगा। ठीक है, पूरा पूरी से ढक लेगा, तो उसी को हम लोग कहेंगे सममित रेखा, और ये सममिति वाला चित्र है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर मान लीजिए इसको हम इस तरह से फोल्ड करें, ठीक है, इस तरह से अगर फोल्ड करते हैं, तो देखिए इधर से भी हम लोग का सममित रेखा बनेगा, यानी कि ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग को पूरा पूरी ढक ले रहा है, यानी कि ये सममित वाला चित्र है। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया। सममित रेखा किसको कहेंगे? ये जो बीच में जो रेखा बन रहा है, ठीक है, बीच में जो रेखा बना के दिखा देते हैं। देखिए इस तरह से, यहाँ से इस तरह से, ठीक है, ये जो बीच में जो रेखा बन रहा है, अगर हम यहाँ से फोल्ड करते हैं तो ये जो पूरा पूरी भाग को ढक रहा है, तो ये जो अभी हम लोग रेखा खींचे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सममित रेखा। तो सममित रेखा कब होगा, किसी भी चित्र पर खींचेंगे और वहाँ से फोल्ड करने पर, ये जगह से फोल्ड करने पर इस भाग को पूरा पूरी ढक ले रहा है, ये वाला भाग इसको ढक ले रहा है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, सममित वाला ये चित्र है। ठीक है, तो हम लोग का देखिए त्रिभुज, इसका हम लोग उदाहरण लेंगे, फिर वर्ग, फिर पंचभुज का। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये त्रिभुज है। ठीक है, और इस त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा यहाँ पर खींचेंगे इस तरह से, डॉटेड टाइप का। मान लीजिए यहाँ से एक रेखा हम लोग खींच रहे हैं, ठीक है, यहाँ से खींचे, और ये वाला जो रेखा को हम लोग क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। सपोज दैट ये वाला एक त्रिभुज बनाया है, ठीक है, और यहाँ पर हम एक रेखा खींच रहे हैं। देखिए इस तरह से हम एक रेखा खींच रहे हैं, ठीक है, इस तरह से रेखा खींचे, और रेखा खींचने के बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं। तो देखिए फोल्ड करने के बाद क्या ये पूरा पूरी ये वाला भाग को ढक रहा है, ये वाला भाग को ढक रहा है? नहीं ना। तो ये तो सममित रेखा नहीं होगा, ये तो सममित रेखा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? चलिए अच्छी बात है। अब मान लीजिए ये इधर से नहीं हुआ, तो हम मान लीजिए इधर से एक लकीर कर देते हैं इस टाइप से। चलिए इधर से कर देते हैं,
और यहाँ पर भी इधर से कर देते हैं, देखिए इस टाइप से यहाँ से कर देते हैं, यहाँ से करते हैं, ठीक है। और इसको हम फोल्ड करते हैं, यहाँ से टुकड़ा करके यहाँ से फोल्ड करते हैं। तो क्या ये पूरा पूरी ये वाला भाग को ढक रहा है नीचे वाला भाग को? नहीं ना, तो ये वाला भी सममित रेखा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? चलिए अच्छी बात है। चलिए जी, दो को हम यूज करके देखें, अब तीसरा यूज करते हैं। अगर मान लीजिए हम बीचों बीच एक रेखा खींचते हैं, ठीक है, इस तरह से बीचों बीच रेखा खींचते हैं और फोल्ड करते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या ये सममित होगा? देखिए बच्चों, देखिए देखिए इधर वाला जो साइड है, ठीक है, ये बच जा रहा है। इधर वाला साइड बच रहा है, पूरा पूरी ढका होना चाहिए ना। तो ये जो होगा, ये यहाँ पर भी हम लोग का सममित रेखा नहीं बनेगा। समझ में आया? तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि त्रिभुज में, तो लिख दीजिए बच्चों यहाँ पर रेखा कितना गो है बताइए? एक गो भी नहीं है, 0 गो है, ठीक है। अब वर्ग में हम लोग ट्राई मारते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर इधर से हम लोग खींचते हैं, ठीक है, अगर इस ये वाला भाग को अगर फोल्ड करते हैं तो ये वाला भाग इसमें अटैच होगा ना, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, एग्जाम्पल में दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए ये वाला, ठीक है, ये वर्ग है। अगर यहाँ से अगर हम बीचों बीच से फोल्ड करते हैं, ठीक है, यहाँ पर लकीर खींच दे रहे हैं, देखिए इस तरह से, और इसको हम फोल्ड करते हैं, ये वाला भाग को फोल्ड करते हैं, तो इसको तो आसानी से ढक ले रहा है, देखिए ढक रहा है ना। तो ये वाला जो रेखा होगा, ये क्या होगा? सममित रेखा होगा, ठीक है, सममित, ठीक है। और ये जो चित्र हम लोग बनाए, इसको हम लोग बोलेंगे सममिति का चित्र, ठीक है। सममित रेखा, जो हम लोग रेखा खींच रहे हैं उसको सममित रेखा बोलते हैं, और ये जो सममिति है वो चित्र है, ठीक है। यानी कि ये जो चित्र है, ये जो वर्ग है, ये सममिति का चित्र है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला हो गया। अब इसके बाद देखिए इधर से अगर फोल्ड करते हैं, ठीक है, तो इधर से भी हम लोग का सममित रेखा बनेगा। देखिए इस तरह से बन रहा है ना, बन रहा है। इधर भी हम लोग खींच दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर बताइए सममित रेखा कितना ठो है? 1 2। तो यहाँ पर लिख देंगे सममित रेखा, सममित रेखा, ठीक है, कितना ठो बच्चों? 2 ठो है। समझ में आया? ठीक है। अगर मान लीजिए इधर से हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है, ये बीचों बीच, देखिए इस टाइप से बीचों बीच अगर ट्राई की कोशिश करते हैं तो क्या ये सममित रेखा होगा? देखिए हो गया ना, ठीक है। अगर बीचों बीच से भी अगर हम लोग ट्राई करते हैं तो ये सममित रेखा हो गया, यानी कि 3 गो होगा, तो 2 को कर दीजिए 3, ठीक है। क्या कीजिए बच्चों? 3। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ऐसे एक सममित रेखा बनाए और ऐसे भी एक सममित रेखा हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आया बच्चों? और देखिए यहाँ पर और एक लिए पंचभुज, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ से हम बीच से अगर यहाँ से लकीर टानते हैं तो ये वाला भाग यहाँ पर जाएगा और ये वाला भाग यहाँ पर जाएगा ना। तो एक सममित रेखा हो गया। चलिए यहाँ पर लिखते हैं एक सममित रेखा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए यहाँ होने के बाद अब इधर से भी एक फोल्ड करते हैं, ठीक है। देखिए इधर से इस टाइप से, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है इसको ढकेल लेगा, ढकेगा कि नहीं? ढकेगा ना। तो यहाँ पर 2 को सममित हो गया। अब फिर से यहाँ से ये करते हैं, देखिए इस तरह से बीचों बीच में होगा, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग को ढक लेगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया, ठीक है। 1 2 3 को हो गया, और भी होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक और रेखा खींचते हैं, तो ये वाला भाग जो है इसको ढक लेगा। 4 को सबमिट हो गया, ठीक है। तो 4 को ही हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। बुक में बहुत सारा बनाया हुआ है। तो सममित रेखा समझ में आया? यानी कि वैसी रेखा अगर हम लोग यहाँ से टुकड़ा करें तो ये वाला जो भाग है इसको क्या करेगा? पूरा पूरी ढक लेगा। समझ में आया? चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग का 16.1 चैप्टर में देखिए क्या क्या बोला गया है। तो बच्चों प्रश्नावली 16.1 निम्नलिखित आकृतियों में सममित रेखा, अभी बताए थे सममित रेखा, ठीक है, खींचिए। तो पहला नंबर का देखिए क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, 2 को यहाँ पर 0 टाइप का दिया हुआ है, इसमें हम लोग को सममित रेखा खींचना है, ठीक है। बहुत ही आसान है। और एक स्केल और पेंसिल अपने पास रखे रहिए। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम लोग इस तरह से फोल्ड करेंगे, जो ये वाला भाग है इधर चल जाएगा, ठीक है। तो पहला हम लोग का सममित रेखा होगा इस तरह से, ठीक है। ये वाला अगर भाग को अगर फोल्ड करेंगे तो ये वाला भाग इधर चल जाएगा ना, ठीक है। ये पहला वाला हुआ। और सेकंड वाला देखिए, या तो आप ऐसे कर सकते हैं या तो आप डॉटेड करके भी कर सकते हैं, लेकिन डॉटेड करने से बेस्ट रहेगा, तो डॉटेड कर दीजिए, ठीक है।
इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, यानी कि ये वाला भाग को फोल्ड करेंगे तो ये वाला भाग को ढक लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सममित रेखा कितना हुआ, बताइए बताइए, सममित रेखा कितना हुआ, सममित सममित रेखा 1 2, तो लिखिए यहाँ पर 2। समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। अब इसके बाद देखिए इसमें हम लोग कितना गो सममित रेखा खींच सकते हैं। तो अगर हम लोग इस तरह से अगर फोल्ड करें, ठीक है, इस तरह से ट्राई करते हैं, इसको इधर फोल्ड करें तो देखिए ये जीरो तो यहाँ पर जाएगा ना, यहाँ पर तो नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है ना। अगर यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ से अगर हम लोग फोल्ड करते हैं तो ये वाला जीरो जो है यहाँ चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर हम लोग इधर से फोल्ड करते हैं तो ये जो है, ये वाला जो भाग है इधर चल जाएगा और ये वाला भाग इधर चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग इस तरह से सममित रेखा खींचेंगे, इस तरह से बीचों बीच एकदम तिरछा। तो अपने कॉपी में इस तरह से खींचिए, चलिए जब हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये वाला सिरा इधर चल जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो आधा पार्टी है ये इधर चल जाएगा और ये वाला इधर चल जाएगा। तो यहाँ पर बताइए सममित रेखा कितना है। ठीक है, आप लिखिएगा सममित रेखा, हम खाली लिख दे रहे हैं 1, एक गो है। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए कितना को होगा सममित रेखा बच्चों, यहाँ पर तीसरा नंबर में फटाफट हम लोग बनाएंगे, अभी समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले बीच में होगा, बीच में डॉटेड करके खींचिए, बीच में होगा। इसको अगर फोल्ड करें तो इधर ये वाला जीरो इधर चल जाएगा, ये वाला जीरो इधर चल जाएगा। ठीक है, चलिए जी, ये हम लोग पहला मान लिए। अब सेकंड इस तरह से भी हो सकता है, बीचों बीच। ठीक है, अगर हम इसको फोल्ड करेंगे ये वाला पार्टी का तो ये जीरो इधर चल जाएगा, ये जीरो इधर चल जाएगा। समझ में आ रहा है, 2 गो हुआ। अब तीसरा भी यहाँ पर हो सकता है इस तरह से। ठीक है, अगर बीचों बीच ये करें तो ये वाला जीरो किधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा। देखिए यहाँ पर खींच के दिखाते हैं आपको, इस तरह से। थोड़ा चित्र सही नहीं बना है, ठीक है, चलिए। तो ये वाला अगर इधर से फोल्ड करते ये वाला जीरो इधर चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो जीरो है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर कितना को बना, 1 2 3, 3 को बना। तो यहाँ पर लिख दीजिए 3। ठीक है, सममित रेखा कितना को बना, 3 को बना। चलिए अच्छी बात है। अब इसके बाद 4 नंबर का चित्र देखिए, ये है 4 नंबर का चित्र। ठीक है, तो इसमें कितना को बनेगा, तो बच्चों 4 नंबर के चित्र में ये जो जीरो सब है ये सीधा सीधा में दीजिएगा। ठीक है, यह जीरो तो इसके सीधा में जीरो, ये जीरो तो इसके सीधा में जीरो, तो इससे में लकीर खींचने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर सममित रेखा पहला वाला खींचते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, ये पहला हम लोग का सममित रेखा है, ये सममित रेखा पहला वाला। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग का सेकंड सममित रेखा होगा। यहाँ पर देखिए सेकंड, या तो इसका लाइन से आप पार भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं पार करेंगे भी तो चलेगा, पार भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा सममित रेखा हुआ। और एक हम लोग खींच सकते हैं यहाँ पर तीसरा, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप से देखिए, इस टाइप से आप खींच सकते हैं। ये तीसरा हुआ, यहाँ तक समझ में आया। और एक आप खींच सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर सममित रेखा कितना हुआ, 1 2 3 4, 4 हुआ। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4। समझ में आया। अगर हम इधर से फोल्ड करते हैं तो ये वाला पार्टी इसको ढक लेगा। अगर हम इधर से फोल्ड करते हैं ये वाला सिरा को तो इधर ढक लेगा। इधर से अगर हम लोग ये करते हैं तो ये वाला सिरा इसको ढक लेगा, और इधर वाला को करते हैं तो ये वाला पार्टी इसको ढक लेगा। ठीक है, एक दूसरे से सबको ढक लेगा। चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में देखिए इस तरह से दिया हुआ है। इसका तो सिंपल देख के पता चल रहा है कि बीचों बीच अगर हम लोग खींचते हैं तो ये वाला जीरो इसको ढक लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बीचों बीच में खींच दीजिए अच्छी तरह से, इस तरह से। चलिए हो गया जी, थोड़ा सा बड़ा छोटा बन गया। ठीक है, लेकिन ये वाला भाग इसको ढक ही लेगा। तो यहाँ पर सममित रेखा कितना होगा बच्चों, 1 गो, यानी कि 1 गो रेखा हुआ। चलिए और बताइए 6 नंबर में कितना गो होगा। 6 नंबर में भी 1 गो ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक बीचों बीच रेखा खींच दीजिए इस तरह से। चलिए और यहाँ पर लिख दीजिए 1। समझ में आ रहा है किस तरह से बन रहा है। ठीक है, अब उसके बाद ये है हम लोग का 7 नंबर। अब 7 नंबर में भी देखिए,
7 नंबर में भी एक ही कोई सममित रेखा बनेगा। ठीक है, तो इसको बीचों बीच में यहाँ पर खींच दीजिए। चित्र सब अच्छा से बनाइएगा बच्चों। ठीक है, चलिए, तो हो गया यहाँ पर 1। यहाँ पर साइड में लिखिएगा सममित रेखा। ठीक है, हम खाली डायरेक्ट कर दे रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर कितना हो सकता है, यहाँ पर बीच में हो सकता है। ठीक है, ये जगह बीच में हो सकता है ना, तो यहाँ पर बीच में कर दीजिए। ठीक है, बीच में हो सकता है, ये वाला 0 इसको ढक लेगा, तो यहाँ पर हम लोग का 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग का जो लास्ट है, लास्ट में भी यहाँ पर बीच में खींच देंगे, तो ये डबल 0 इसको कवर कर लेगा। तो चलिए यहाँ पर कर दीजिए इस तरह से। चलिए, हो गया जी कंप्लीट पहला नंबर का। ठीक है, पहला नंबर का कितना क्वेश्चन था, 9 को क्वेश्चन था। सॉरी, और भी क्वेश्चन है इधर। इधर देखिए बच्चों, और भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं कि ये वाला सब। तो देखिए यहाँ पर 10 नंबर वाला पहले इस तरह से खींचिए, इस तरह से। ठीक है, इसको ढकेंगे। ठीक है, इधर से अगर फोल्ड करेंगे तो इसको ढकेगा। फिर ये पहला सबमिट हुआ, और दूसरा देखिए इधर से, दूसरा इधर से होगा, इस टाइप से, इस टाइप से दूसरा सबमिट रेखा हो गया। अब देखिए तीसरा। ठीक है, तीसरा इधर से, इधर से, इधर से होगा, ये तीसरा। ठीक है, और एक हो सकता है, देखिए बीच में ये चौथा। ठीक है, तो देखिए वृत्त में बहुत सारे सममित रेखा बनाए जा सकते हैं। ठीक है, हम पहले ही दिखा दिए थे, वृत्त में बहुत सारे सममित रेखा कितना हुआ, 4 ठो, तो यहाँ पर लिख दीजिए 4। यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद देखिए, ठीक है, ये चित्र को देखिए और इस चित्र को देखिए। देखिए जो जो 0 सब है, ठीक है, वो एक आयत के आकार है। अगर इसको हम लोग जोड़ दें, ठीक है, देखिए आयत के आकार का है ना, तो इसका जो सममित रेखा होगा वो बीच में होगा। ठीक है, क्या होगा बच्चों, बीच में होगा, तो बीच में। ठीक है, बीच में कर देते हैं। अगर इसको फोल्ड करते तो इधर चल जाएगा, तो यहाँ पर सममित रेखा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग का ये है कितना नंबर बताइए, 12 नंबर। तो इसमें बताइए कितना को सममित रेखा होगा, तो इसमें भी हम लोग का एक ही कोई सममित रेखा होगा। कैसे बता रहे हैं, देखिए जब हम फोल्ड करेंगे तो ये वाला जो 0 है इसको कवर कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का सममित रेखा कितना हुआ, 4 हुआ, सॉरी 1 हुआ, 1 लिखना है, 4 नहीं। ठीक है, चलिए बच्चों 1 नंबर कंप्लीट। अब देखिए दूसरा नंबर, निम्नलिखित आकृतियों की सममित रेखा खींची गई है, इनमें दूसरे छेद को दर्शाइए। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक वो छेद है और दूसरा छेद को हम लोग को दिखाना है, यानी कि यहाँ पर गोला है तो यहाँ पर गोला सीधा में बना देना है। यहाँ गोला है तो यहाँ पर एक गोला बनाना है, फिर यहाँ पर एक गोला बनाना है। ठीक है, यहाँ पर गोला है तो यहाँ पर एक गोला बना देना है। बहुत सिंपल सा है, चलिए फटाफट बनाइए इसको भी। कितना आसान वाला मैथ सब है ना। देखिए यहाँ पर एक गोला है तो यहाँ पर भी आराम से एक गोला बना दीजिए, हो गया पहला नंबर कंप्लीट। यहाँ पर एक गोला है तो यहाँ पर भी एक गोला बना दीजिए, फिर यहाँ पर भी एक गोला बना दीजिए। यहाँ पर एक गोला है तो इसकी सीधा में गोला बना दीजिए। ठीक है, सीधा में बनाना है। यहाँ पर एक गोला है तो इसका सीधा में यहाँ पर गोला बन जाएगा, इसका सीधा यहाँ पर गोला बनेगा, इसका सीधा यहाँ पर गोला बनेगा, ये देखिए। ठीक है, और इसका छोटा है तो यहाँ पर हम लोग छोटा ही बनाएंगे, यहाँ छोटा है तो यहाँ पर छोटा ही बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चों दूसरा नंबर हम लोग का कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट नंबर। अब दूसरा नंबर कितना जल्दी कंप्लीट हो गया ना, चलिए अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर को। तो देखिए बच्चों तीसरा नंबर, निम्नलिखित आकृतियों के दर्पण रेखा सममित बिंदुकित रेखा के रूप में दी गई है। बिंदु रेखा को दर्पण रेखा मानते हुए प्रत्येक आकृति परावर्तन करके आकृति को पूरा कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो चित्र है, ठीक है, ये जो चित्र है आधा बना हुआ है, इसको पूरा करना है। ये जो आधा बना हुआ है इसको पूरा करना है। तो चलिए फटाफट अपने कॉपी में बनाइए इस तरह से। सबसे पहले देखिए इस तरह से आधा बना लेना है शेप। ठीक है, हम बना लिए और पेंसिल से भी इधर साइड कर लिए। ठीक है, पहले पेंसिल से बना लीजिएगा। इसके बाद इस तरह से एक लकीर टानिएगा, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से और ऐसे, उसके बाद ऐसे, और उसके बाद इसको मैच कर दीजिएगा। ठीक है, ये बन गया। अच्छा से नहीं बना, आप लोग ट्राई कीजिएगा तो अच्छा से बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये सेकंड वाला देखिए इस तरह से बनाना है, स्टार, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और ये हम लोग का बन गया स्टार। ठीक है, अब तीसरा देखिए हम लोग को फुटबॉल बनाना है, यानी कि क्या बॉल सब है, देखिए इस तरह से बनाना है, जोड़ दीजिए, एक दूसरे से जोड़ दीजिए, लीजिए हम लोग का 3 को फुटबॉल बन गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर बंदर बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, बंदर बनाना है।
ठीक है। तो इस तरह से बनाइएगा बंदर, ठीक है, इस तरह से, और ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है, ऐसे। और फिर इस तरह से बनाइएगा, पेंसिल से बना सकते हैं, ठीक है। मेरे पास पेन है तो हम पेन से ही बना ले रहे हैं। तो देखिए इस तरह से बनाइएगा। ये है बंदर का नाक, और ये है बंदर का आँख, और ये बंदर का क्या है, सिर है, ठीक है। आप लोग तो जानते हैं, बताने का क्या ज़रूरत है, ठीक है। और ये बंदर का कान। अच्छा से तो नहीं बना, लेकिन बंदर तो बना ना, ठीक है। तो ये बंदर बन के हम लोग का रेडी है, ठीक है। अब इसको जाइए नचाइए या कुछ भी कीजिए, लेकिन हम लोग का बंदर रेडी है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बिल्ली बनाना है। घर में बिल्ली है ना, हाँ, उसी को बनाना है बुक में, ठीक है। तो इस तरह से उसका गोल सा चेहरा बनाइएगा, ठीक है। बनाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से कर दीजिएगा, और फिर गोल सा कीजिएगा। समझ में आ रहा है ना जो बोल रहे हैं हम। और इसके बाद इस तरह से, ठीक है, आँख बनाइएगा, और फिर इस तरह से कीजिएगा, और इधर मूंछ बना दीजिएगा बिल्ली का, ठीक है। बिल्ली को तो देखे हैं। और इस ये जो आधा है इसको पूरा कर दीजिएगा, ठीक है। लीजिए, बिल्ली रेडी है अब मियाँ मियाँ बोलने के लिए, ठीक है। बिल्ली बन गया ना, चलिए अच्छी बात है। चलिए जी, हम लोग बना लिए बंदर, बिल्ली बना लिए। अब इसका कान बनाना भूल गए थे, इधर कान से बना दीजिए इस तरह से कान, ठीक है। अरे तो बोलेगी अरे मेरा कान बनाया ही नहीं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जो आगे होगा हम लोग का 4 नंबर, ठीक है, वो पार्ट 2 में लाएंगे। 4 नंबर पार्ट 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, वो पार्ट 2 में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।